बखैर सलाम इसो प्रोग्राम जागो लाहौर का एक और ईद स्पेशल एपिसोड लिए मैं हूं इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। उम्मीद है आप सब लोग जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, हमारी जानिब से आप सबको ईद का तीसरा दिन भी बहुत बहुत मुबारक हो। आप सब भी ईद को खूब इंजॉय कर रहे होंगे और मुझे उम्मीद है कि कोरोना को भी नहीं भूले होंगे और अपनी इंजॉयमेंट में कोरोना से बचने की एहतियाती तदाबीर अपनाना आपने बिल्कुल नहीं फरामोश की होंगी। गुज़िश्ता 2 रोज़ से आप जागो लाहौर ईद स्पेशल प्रोग्राम में खूब हम हल्ला गुल्ला भी कर रहे हैं। आज भी इस सिलसिले की एक कड़ी है और आज के प्रोग्राम में भी हम आपके कुछ खास मेहमानों से मुलाकात करवाने वाले हैं और बताएंगे आपको कि घर में रहते हुए किस तरह से ईद का दिन बेहतरीन अंदाज में गुजारा जा सकता है। चूँकि प्लेलैंड्स, पार्क्स बंद है, ईद पिकनिक्स के भी कोई प्लान्स नहीं है, होटलिंग भी नहीं हो सकती क्योंकि इन तमाम मामलात को कोरोना के फैलने की वजह से बंद कर रखा है। ऐसे में खातीन घर में क्या ख़ास खाना बना सकती हैं खासकर आज के दिन और कैसे ईद की खुशियों को दुबारा किया जा सकता है, सब होगा आज के स्पेशल प्रोग्राम में। तो चलिए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मेहमानों से मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं जी शेफ़ मुनीरा, जिनसे आज हमने जानना है कि आज घर में खाने का मेन्यू क्या होना चाहिए और ख़ास तौर पर इनके घर में ईद के तीसरे दिन क्या ख़ास बनता है। शेफ़ मुनीरा, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ईद मुबारक, कैसी हैं आप? सबसे पहले तो मेरी तरफ से तमाम जितने भी लोग देख रहे हैं आपके प्रोग्राम की तरफ से सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और सिद्रा, जैसे कि आप जानते हैं कि रमज़ान के बाद आपका दिल करता है कि आप बहुत ज़्यादा बदपरहेज़ी करें क्योंकि पूरा रमज़ान आप बहुत ज़्यादा एक फास्टिंग का मंथ गुजारते हैं और अपने आप को बहुत ज़्यादा एक सब्र के साथ गुजारते हैं। तो उसमें मैं सबसे पहले जो रिकमेंड करूँगी जितने भी लोग देख रहे हैं उनको ये कि आपने पूरा महीना बहुत सब्र किया, बहुत आपने अपनी जो सिस्टम आपकी बॉडी का था उसको आपने डिहाइड्रेट तो हुई होगी लेकिन आपने अपनी भूख को भी कंट्रोल किया। तो ईद के दिन काइंडली एकदम से उस पर बोझ ना डालें। 3-4 टिप्स हैं जो उसको आप जरूर फॉलो करें, खास तौर पे कि इस मंथ में कुछ लोगों ने डाइट प्लान किया होगा अपने वेट को लॉस करने के लिए, तो ऑब्वियसली वो बहुत अपने आप को थोड़ा सा उनका मैदा श्रिंक हो चुका होगा। कुछ लोगों ने बड़ी तहाशा फ्राइड चीज़ें खाई होंगी, भरपूर इस रमज़ान को एंजॉय किया होगा फ्राइड चीज़ों के साथ, तो उनको भी चाहिए कि अब वो अपना हाथ थोड़ा सा हौला रख लें, इसको अपने बिल्कुल ऐसा ना शामिल कर लें कि इन्होंने डेली अब इसको ऐसे ही एंजॉय करना है। और वैसे भी एक ना पूरा रमज़ान मुबारक में आपका एक पूरा डाइट प्लान बन चुका होता है। अगर आप कोई डाइटिंग भी करना चाहते हैं, स्मार्ट रहना चाहते हैं, फिट रहना चाहते हैं, अभी भी उसको फॉलो किया जा सकता है। बिल्कुल एग्जैक्टली। और इसी का एहतमाम आपको मालूम है कि शवाल के जो 6 रोजे रखे जाते हैं आप उसको कंटिन्यू करें, जिन्होंने इसको कंटिन्यू करना है, और आपको सवाब का सवाब मिलेगा और आपका जो एक प्लान चल रहा है बॉडी का वो बिल्कुल फिट रहेगा। और तीसरा, कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको ये मालूम होता है कि ईद के दिन जैसे डायबिटिक होते हैं और थोड़े से हाइपरटेंशन के मरीज होते हैं वो थोड़ी सी बदतहती कर लेते हैं क्योंकि ईद मीठी ईद सवैयों की ईद होती है। मीठी आपको पता है जब तक मीठा ना खाएं तो आपका ईद का नहीं होता। तो मेरा ख्याल है कि ईद के दिन जो 3-4 टिप्स हैं वो मैं आपको बताऊंगी कि सबसे पहले कि जैसे कि आपने पूरा मंथ रोजे रखे, तो ऊपर से पता है जैसे कोरोना की वजह से तमाम लोग लॉकडाउन थे, घरों में थे, तो ईद के दिन आप अपना जो मेन्यू है वो इस तरह से रखिए कि उसी पैटर्न को फॉलो करें। ठीक, एक मील बनाएं, भरपूर बनाएं और उसको पूरा एंजॉय करें। उसमें आप सैलड्स बनाएं, सैलड्स का इस्तेमाल करें, आप उसमें सूप्स बना लें। जैसे कि आपके लंच टाइम है, आप लंच को स्किप करें। अच्छा मुनीरा साहिबा, ज़्यादातर जो लोग हैं ना वो समझते हैं कि सूप सिर्फ एक सर्दी की ग़िज़ा है, सर्दी आएगी तो हम सूप पियेंगे, गर्मी में सूप पियेंगे तो हमें कोई गर्मी शर्मी हो जाएगी या नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ ट्रेंड नहीं है गर्मी में नहीं, बिल्कुल आपने सही किया, लेकिन सूप्स की बहुत वैरायटी है। आप क्रीम सूप्स मत पिए, आप उसको बिल्कुल जो हमारे होते हैं जो हमारे सूप्स होते हैं सीधे से वेजिटेबल सूप्स हो गए, चिकन सूप हो गए, सिंपल आप उसको पिए। हम बेसिकली अपने ट्रेंड को फॉलो नहीं करते। अगर हम उसको हिसाब से चले ना सिद्रा, तो हमारी बॉडी बहुत फिट रहती है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि आप लीफी वेजिटेबल्स खाएं, आप सूप्स पी लें। अगर आप सूप्स नहीं पीना चाहते हैं आप उसकी जगह कोई स्मूदीज आप उसको ड्रिंक्स में शामिल करें, लेकिन आपका जो डिनर होगा ना वो आप अच्छी तरीके से बनाएं, अपना भरपूर फैमिली के घर आप यानी घर में ही पिकनिक प्लान करने के शेफ मुनीरा हमें अच्छे आइडियाज दे रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ आपने अपने स्टमक का, अपनी सेहत का कैसे ख्याल रखना है। हमारे साथ खतीजा ऐवान मौजूद है, माहिर ग़िज़ायात हैं। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। खतीजा, ईद मुबारक, कैसी हैं आप? खैर मुबारक, आपको भी बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। कैसे गुजर रही है ईद आपकी? मसरूफ़, बहुत ज़्यादा मसरूफ़। क्या मसरूफियत है? मसरूफियत इस लिहाज से है कि जिस तरह से ये क्वारंटीन का सिलसिला सारा चल रहा था और कोरोना का सिलसिला चल रहा था, और बीइंग अ क्लिनिकल डाइटिशियन जैसे हम बहुत से लोगों को हदायत देने वाले होते हैं, तो जब हम हदायत देने वाले होते हैं तो उसमें सबसे पहले हमको खुद प्रैक्टिकली करके दिखाना पड़ता है कि व्हाट टू डू एंड व्हाट शुड नॉट बी डन ना।
तो उस वजह से मसरूफियत इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि जिस तरह से कोरोना के इस सीज़न में हमें बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल और फिज़िकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। फिज़िकल स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो उसमें हम डाइट को किसी तरीके से भी इग्नोर नहीं कर सकते। और जब हम डाइट की बात करते हैं तो उसमें मैं बहुत दफ़ा कह चुकी हूँ कि अब जैसे ईद आई है तो इसको एक फेस्टिवल लें, एक डिवाइन फेस्टिवल लें, लेकिन इसको इस तरह की ट्रीट ना बना लें कि वो जितना अच्छा सिलसिला आपका रमज़ान में रहा है और जितने अच्छे से आपकी बॉडी डिटॉक्स हुई है, आप बात तो बहुत अच्छी करी है, लेकिन हमारी कोई भी फेस्टिविटी, हमारी कोई भी इंजॉयमेंट खूब दिल भर के खाने के अलावा कंप्लीट ही नहीं। खाने पीने से मैं मना नहीं कर रही हूँ, मैं बिल्कुल भी खाने पीने से मना नहीं कर रही हूँ और मसरूफियत की वजह भी यही है। लेकिन जो मैं हाईलाइट चीज़ों को करना चाह रही हूँ वो ये कि एक तो बहुत ज़्यादा आप फ्रेश खाने पर तवज्जो दें, फ्रेश खाना इस्तेमाल करें, क्योंकि ईद में ये छुट्टियों के दिन होते हैं तो बाज़ दफ़ा आपको फ्रेश सप्लाई ऑफ फ्रूट्स या फ्रेश सप्लाई ऑफ वेजिटेबल्स नहीं मिल पाती। तो जब आप चीज़ों को ख़रीदें तो ये देखें कि ऐसी सब्जियों, ऐसे फलों का इस्तेमाल करें जिनकी शेल्फ लाइफ थोड़ी ज़्यादा हो, और जो फ्रेशली कुक्ड फूड होता है वो आप इस्तेमाल करें, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि घर पे बना हुआ खाना आप इस्तेमाल करें। वो जितना होममेड होगा उतना वो अंडर चेक्ड होगा और उतना ही ज़्यादा आपकी सेहत के लिए का भी खास तौर पर ख्याल रखा तो ये मसरूफियत है इनडायरेक्ट। शेफ मुनीरा, आज आपके घर में खाने में ईद के तीसरे दिन क्या स्पेशल बनता है? कोई स्पेशल डिश होती है? बिल्कुल स्पेशल बनती है ईद के, बल्कि तीनों दिन ही हम स्पेशली बनती है, क्योंकि उसमें मैंने सबको पहले बताया कि मेरा पैटर्न ये है कि मैं रमज़ान के बिल्कुल फॉलो करती हूँ कि लंच हम लोग स्किप करते हैं, उसमें हल्का फुल्का सा कुछ स्नैक या कोई ड्रिंक होती है, लेकिन डिनर भरपूर पूरी फैमिली के साथ होता है। और जो हमारे ट्रेडिशनल फूड्स हैं हम उसको बनाते हैं, जैसे कि ईद, बिल्कुल जैसे कि शीर खुरमा हमारा एक ट्रेडिशनल, एक हमारी मीठी एक डिश है, उसको बनाया जाता है, उसको पूरे उसमें नट्स के साथ एडिंग उसकी की जाती है, और उसके साथ साथ जो हमारी ट्रेडिशनल डिशेज है मटन कोरमा एक स्ट्यू के साथ उसको बनाते हैं। तो वो एक ही प्रॉपर एक रेसिपी होती है और फुल हेल्दी होती है, उसको आप भरपूर तरीके से बनाएं, बजाय इसके कि आप आजकल हमारे जो ट्रेंड मैंने देखे बहुत ज़्यादा वो ये कि आप यकीन करें कि मैं हमेशा इसको एज ए शेफ़ मैं इसको मना करती हूँ कि आप फ्रोज़न चीज़ों से मत अपना टेबल भरा करें, फ्रिजी ड्रिंक से मत अपना टेबल भरा करें, आप मत कोशिश करें कि आप बिल्कुल फ्रेशली बनाएं। और जो एक और चीज़ कि मैं ये कहती हूँ कि मैंने ये चीज़ अब जो फील की है, ये मेरा खुद का तजर्बा है कि जब आप कोई चीज़ बनाते हैं खुद अपने हाथ से, एक प्यार की जो वाइब्स आपके अंदर वो आपके दस्तरखान से भर जाती हैं, और वो जो प्यार और एक मिठास और वो जो बरकत पड़ती है ना आपके दस्तरखान में, इस तरह वो बिल्कुल ऐसे वैसे बाकी फूड से नहीं होती बिल्कुल है। प्यार मोहब्बत से जब घर में खाना बनता है तो फिर सारे शौक से खाते हैं। खदीजा, हमें ये बताइए कि आपके घर में ईद पे क्या खास बनता है, या फिर आप यही प्लान ही देती रहती हैं घर वालों को कि भाई एहतियात से हाथ होला रखना? अगर ऐसा करूंगी तो घर वाले मुझे घर से ही निकाल देंगे। ऐसा बिल्कुल इसका मतलब बेहतियाती चलती है। जैसे मैंने पहले कहा कि हम खाने से मना नहीं करते, हम सिर्फ सिलेक्शन ऑफ फूड पे तवज्जो देने को कहते हैं कि अगर आपने प्रोटीन्स का इस्तेमाल करना है तो उसको इस तरीके से बनाएं पोर्शन साइज थोड़ा कंट्रोल उसकी न्यूट्रिशनल जो सी है वैल्यू वो कम ना हो, उसमें बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले या बहुत ज़्यादा उसमें फैट्स का इस्तेमाल ना करें, थोड़ा मुनासिब लिहाज रखते हुए आप आगे बढ़ें। अच्छा, इसी तरह अगर मीठे की जैसे बात होती है तो बिल्कुल मीठी ईद है, मीठा घर में बनता है, लेकिन यहाँ पे आता है पोर्शन साइज, यहाँ पे आता है आपका सर्विंग साइज कि आप चीज़ों को एक्सक्लूड ना करें, लेकिन उन चीज़ों के साथ आप खुद को बहुत ज़्यादा ओवरलोड भी ना करते। हमारे यहाँ बहुत एक अच्छा ट्रेडिशन था, ठूठी चलती थी, और वो जो ठूठी का साइज़ है, अब अगर आप इंटरनेशनल स्टडीज़ को देखें तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट उतनी सर्विंग निकलती है जितनी कि हम एक ठूठी में मीठा इस्तेमाल करते थे। तो मैं सबको यही कहती हूँ कि आप मीठा ज़रूर इस्तेमाल करें, लेकिन थोड़ा आप हिसाब रख के और थोड़ा सर्विंग साइज़ को देखते हुए और उसका पोर्शन साइज़ देखते हुए। दूसरी एक बात कि जो हमारे देसी मीठे हैं, जैसे शीर खुरमा है, जैसे खीर है, जैसे फिरनी है, ये उस तरह से आपके लिए नुकसानात रखते भी नहीं हैं जिस तरीके से कि अब जो हमारी मॉडर्न डिशेस हैं या जिसमें मैदे का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और बहुत ज़्यादा बेकरी आइटम्स जिनको आप कहते हैं, बेकरी आइटम्स तो बिल्कुल नहीं मैं रिकमेंड करती हूं कि वो आप खाएं। उसकी वजह से भी घर में बने हुए उसकी वजह से भी उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स इतना ज़्यादा होता है कि वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जल्दी या देर में वो फिर आपकी बॉडी पे बुरा। अच्छा, हमें ये बताइए कि अब आज चूंकि तीसरा रोज़ है ईद का और खाना भी स्पेशल बनना है, 2 दिन से भी खाने वाने चल रहे हैं, वरना अमूमन तो ये होता है कि दूसरे तीसरे दिन कोई पिकनिक प्लान होते हैं, कहीं बाहर जाया जाता है, कोई बच्चों के साथ। इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बिल्कुल। क्या करें घर वाले?
भरपूर तरीके से इसको एंजॉय करें, घर में प्लान्स करें। बहुत सारी चीज़ें घर में हो सकती हैं, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। और इसके साथ साथ जैसे कि अभी इन्होंने बताया हमारी न्यूट्रिशनिस्ट ने कि आप मीठा खाएं लेकिन हाथ थोड़ा कम करें। उसका तरीक़ेकार ये है कि आप अपना खाने का जो पोर्शन है ना, मीठी चीज़ खाएं लेकिन खाने के बाद, ठीक, ना के खाने से पहले Exactly. भर भर के खा लिया, खाने के बाद आप प्रॉपर मील ले लें, प्रॉपर मील ले लें और उसके बाद एज अ डिजर्ट जो बिल्कुल है बिल्कुल थोड़ा सा आप उसको टेस्ट करें, ना कि उसको पूरा भर लें। अब इसके साथ साथ जैसे कि हमारी इतनी हेल्दी रेसिपीज हैं जिनको अगर आप घर में बनाएं, जिसमें भरपूर आपका एक मेन्यू आता है और जिसको आप खाने के बाद मेरा कोई और गुंजाइश नहीं रहती है। और उसको आप देखें कि जो हमारे आउटसाइडर्स परदेसी जब आते हैं तो वो उसको बहुत याद करते हैं, और जितने भी वो इस टाइम हमारा प्रोग्राम देख रहे होंगे वो हमारी पाकिस्तानी फेमस जो डिशेज हैं उनको बहुत मिस करते होंगे। और वो जब आते हैं पाकिस्तान सबसे पहले उनको होता है कि निहारी खानी है, हाँ, हलीम खानी है, ठीक है, हमें यहाँ के जो चने हैं वो खाने हैं। तो इस तरह की रेसिपी सब बनाएं, आप मटन कोरमा और बनाएं, वैसे भी आप हलीम एक और बात बनाएं, मैं ये कहूंगी, हलीम बनाएं, निहारी बनाएं, एग्जैक्टली ठीक है ना? ट्रेडिशनल खानों से बिल्कुल मैं ये कहूंगी चीजें बनाएं कि आप और सबको बुला के इकट्ठा करें, टेबल पे मतलब बनाएं। उसके साथ और घर में ही घर में करें, पिकनिक का माहौल बनाएं। बिल्कुल घर में आप सबकी बच्चों की ड्यूटीज लगाएं, बच्चे जो उनसे फ्रूट्स के में लगाएं, फ्रूट्स को डेकोरेट कैसे करना है वो बनाएं कि किसने कौन सा फ्रूट खाना है। आप कॉर्नर्स बनाएं कि ये कॉर्नर्स जो बहुत मीठा है, कैंडीज एक दूसरे को दें, एक्सचेंज करें, उसकी फ्रूट्स की आप उसकी बास्केट्स बनाएं दूसरे यानी कि पूरी फैमिली के लिए एक लिए। एक्टिविटी बता रही एक तो है, ये इस इस तरह अंदाज के में कि हो एक तो पूरी सकता है। फैमिली इन्वॉल्व हो जाएगी, ठीक है। दूसरा ये कि उसमें कैटेगराइजेशन हो जाएगी कि जो ज्यादा मीठे खाने हैं वो बच्चों के लिए हैं, जो विद द स्वीटनेस वगैरह बने हुए हैं वो घर के बुजुर्गों के लिए अच्छा, हैं। खतीजा, अच्छा, हमें- एक बात मैं कहना चाहूंगी, जो ये ट्रेडिशनल खानों का कह रही थी, आप नोट करके देख लें कि ट्रेडिशनल खाने जब आप घर में बनाते हैं तो वो आपकी बॉडी को उस तरह से ओवरलोड नहीं करते जैसे या बाहर एसिडिटी का वगैरह खाना। नहीं करते जैसे कि बाहर का खाना करता है। तो मसाले बाहर के हैं ना, बहुत ज्यादा इट्स अ वेरी खाने गुड जो बाहर के मसाले चांस कि यूज आप करते हैं, घर में खाने बनाएं बहुत और उसका ज्यादा फायदा उठाएं। होते हैं, फ्लेवर्ड होते हैं। और मैं और हमेशा हाइजीन कभी का घर में ख्याल ही बनाया, रखा जाता है स्पेशली सबसे काली ज्यादा। मिर्च, हाँ। गरम मसाला और जितने भी हमारे मसाले जाते जैसे सूखा धनिया, जीरा, आप यकीन करें कि बाहर से पाउडर फॉर्म में ले आएं, वो खुशबू नहीं होगी। और घर आप में अगर घर में खुद से- आप आज भी इसको ब्लेंड करें या हाथ से मसल के जब आप स्प्रिंकल करेंगे जो अरोमा आपका उसका बनेगा हाँ, ना, बड़ी अच्छी वो the मजे की best खुशबू होगा। आती है। खतीजा, हमें ये बताइए कि मीठी ईद है और बहुत सारे हमारे डायबिटीज जो है एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। Exactly. डायबिटिक पेशेंट्स भी मीठा खा रहे हैं, खूब खा रहे हैं, क्या छोटी ईद पे उनको अलाउ हुआ मीठी ईद पे? अच्छा, डायबिटिक पेशेंट्स के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि इट्स अ वेरी इंडिविजुअलाइज थिंग, हाँ। यानी कि हर किसी के लिए जो एक तरीकाकार होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक। कोई ये नहीं कह सकता कि आपने मेरे कज़न ब्रदर को तो मीठा अलाउ कर दिया लेकिन मुझे नहीं किया। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर कंप्लाइंस कि आपका कंप्लाइंस कैसा है और आपके ब्लड शुगर लेवल्स क्या हैं। तो अगर तो उन्होंने रोज़े रखे हैं तो फिर तो एज अ ट्रीट उनको जो ये मीठा जो बनता 3 दिन है। है उनका हाँ, मीठा बनता है। ठीक। लेकिन अगर उन्होंने रोजे नहीं रखे तो फिर वो अपने उसी पैटर्न पे चलें और उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए जिस तरह से हम उनको एक लिमिटेड सर्विंग ऑफ मीठा देते हैं। अब ये उनकी चॉइस है कि वो कस्टर्ड खाना चाहते हैं या फिर नहीं खाना चाहते हैं या खीर खाना चाहते हैं, तो उसको इन लिमिटेड अमाउंट सबके साथ कंपनी करने के लिए, सब अपना किसी कॉम्प्लेक्स का वो शिकार ना हो, हाँ। तो इन लिमिटेड अमाउंट वो ले लें, लेकिन साथ साथ अपने ब्लड शुगर लेवल्स पे नज़र रखें और फिजिकल एक्टिविटी को स्किप ना करें। हम फेस्टिवल्स पे क्या करते हैं कि एक तरफ से तो हम ओवरलोड करते हैं अपनी डाइट को लेकर, ठीक। और दूसरी तरफ से वो हमारी बॉडी ओवरलोड हो जाती है कि फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती। नाज़रीन, अपनी तो हम बात कर रहे हैं लेकिन आपकी बात ना करें, ये कैसे मुमकिन हो पाएगा? तो आप लोग घरों में रहते हुए किस तरह से ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं, किस तरह से आप लोगों ने एंजॉयमेंट का एहतमाम कर रखा है, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, आपको क्या करना है? ज़ुनैरा इलियास